बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। घबराए हुओं को चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ ही गया। वज़ीर आज़म का पोजीशन पर तनकीदी वार। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के हवाले से मुनक्किदा आलमी स्पोर्टिज्म से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पीछे वाले घबराए हुए नहीं, इनकी सख्त तरबियत की है। चौधरी फैमिली पर पूरा एतमाद है। मौना सलाही काम को जहाज समझ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म बोले, अब तक सिर्फ 2 डैम्स बनाए हैं, मजीद डैम्स होते तो बिजली महंगी ना होती। कालाबाग डैम पर सिंध हुकूमत को कायल करना होगा। वज़ीर आज़म अपने साथियों से कह दें, घबराना नहीं। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मौना सलाही का तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत का साथ देने का ऐलान। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के हवाले से मुनक़िदा आलमी सिम्पोजियम से खिताब करते हुए कहा कि हम सियासी लोग हैं, घर आने वालों को मिलना, वेलकम करना हमारा काम है। मुल्क में नए डैम्स बनाना बहुत जरूरी है। जल्द कालाबाग डैम का प्रोपोजल काबीना में लेकर जाएंगे। तालिबान हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं, हुकूमत तस्लीम करना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, तालिबान हुकूमत को पसंद ना करना एक अलग चीज है, लेकिन ये 4 करोड़ अफगान अवाम की बका का सवाल है। पाबंदियां लगाने और अकाउंट्स मुंजमद करने से इंसानी अलमिया जन्म लेगा। कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर मुतनाज़ इलाका है, मगर आलमी बरादरी इस पर बात नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म का 18वें तरमीम और पार्लिमानी जमहूरियत मुखालिफ बयान काबिल मज़म्मत करार दे दिया। सेनेटर शायरी रहमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, 3 सूबों में आपकी पार्टी की हुकूमत है, क्या पंजाब, केपी और बलूचिस्तान के अदम ताउन का जिम्मेदार भी कोई और है? अपनी नाअहली और नाकामियों का कब तक दूसरों को इल्जाम ठहराएंगे? वज़ीर आज़म मुतनाज़ा बयान देने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म की सदारत में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा, पार्टी के इंतजामी अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी आज तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर मुशावरत होगी। इत्तेहादी जमातों से राब्ते से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्क में बिजली महंगी होने का एतराफ़ कर लिया। अपोजिशन को भी आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का इस्तेहकाक है, लेकिन उनकी सफ़ों में यकसोई नहीं। नून लीग में 2 धड़े हैं, एक अदम एतमाद के हक में है तो दूसरा इंतखाबात के चौधरी बरादरान से वोटों की भीख मांगना नून लीग के बयानिए की नफी है। अपोजिशन के नंबर्स पूरे होंगे, ना ही उनका हुकूमत हटाओ मिशन कामयाब होगा। गवर्नर पंजाब का दावा। पार्टी वफूद से मुलाकातों के दौरान चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, इक़्तिदार से आउट, अपोजिशन सुन लें, कप्तान आज भी डट के खड़ा है। अपोजिशन ख्वाब ही देखती रह जाएगी। 2023 का इलेक्शन आ जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले सियासी मुखालिफिन से ब्लैकमेल हुए, ना ही अब होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, मियां चन्नू अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान सजा के हकदार हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जहां भी पुलिस की गफलत साबित हुई, एक्शन लिया जाएगा। इंसाफ हर सूरत होगा और होता हुआ नजर भी आएगा। दीन इस्लाम में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। नवाज शरीफ से कोई जाती लड़ाई नहीं, कौम के पैसे वापस कर दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को भी मशवरे दे दिए। कहते हैं, बिलावल भुट्टो अपने इलेक्शन लड़ना सीख लें। अपनी सियासत फजलुर रहमान को ठेके पर देने से नहीं चलेगी। इमरान खान की वजह से चोर एक हो रहे हैं। नवाज शरीफ और इसहाक डार में हिम्मत है
तो मुल्क आकर केसेस का सामना करें। जिन्होंने मईशत बर्बाद की वही महंगाई की बात करते हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं ओपोजिशन को कभी लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद से नहीं, अगर तहरीक अदम एतमाद लानी है तो ले भी आए, फर्क नहीं पड़ता। सेहत कार्ड के जरिए गरीबों को मुफ्त इलाज की सहूलत दी। गंगाराम अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तामीर जारी है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात डेरा इस्माइल खान में पीटीआई ने मैदान मार लिया। अली अमीन गंजापुर के भाई उमर अमीन कामयाब, जेयूआई का दूसरा नंबर। मेयर पेशावर की नशस्त जेयूआई ने जीत ली। नौशहरा में तहसील चेयरमैन की नशस्त पर परवेज खटक के बेटे इसहाक खटक कामयाब। तहसील जहांगीरा पर पीटीआई के कामरान खटक ने मैदान मार लिया। कर्क की एक सीट पर पीटीआई और दूसरी आजाद उम्मीदवार के नाम रही। मौलाना फजलुर रहमान को अपनी हैसियत का पता चल गया। वज़ीर आज़म को घर भिजवाने की बातें करने वाले अपने घर की फिक्र करें। वफाकी वजीर अली अमीन गंजापुर की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन ने कहा, DI खान मेयर के इलेक्शन में JUI और पीपल्स पार्टी के लोग जाली वोट डालते पकड़े गए। मौलाना फजलुर रहमान बहुत शोर मचाते हैं, अब उनको अपनी हैसियत का इल्म हो जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी की 9 रुकनी वफ़द के हमरा पाकिस्तान आमद। शेख रशीद ने ईरानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी, पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट और कैदियों के तबादले पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत होगी। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 29 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 2662 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 5.62% हो गई। नवाब शाह के करीब मुसाफिर वैन में नस्ब गैस सिलेंडर धमाके से फट गया। करीब खड़ी गाड़ियां और दुकानें भी आग की लपेट में आ गईं। रेस्क्यू टीमों और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौका पर पहुंचकर 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय दानिश्वर और मुसन्निफा अरुंधति राय ने हिंदू कौम परस्ती के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। भारतीय स्कॉलर का भारत की तकसीम का दावा। अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं, सूरत हाल परेशान कुन है, कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। कश्मीर भारत को हरा नहीं सकता, लेकिन एक दिन भारत खुद को तबाह कर लेगा। हिंदू जत्थे दिन दिहाड़े लोगों को मार कर उनकी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। मोदी सरकार ने मुस्लिम खवातीन पर जिंदगी तंग कर दी। भारतीय शहर मांझा में हिजाब करने वाली लड़कियों पर स्कूल स्टाफ दबाव डालने लगा। क्लास में दाखिल होने तक हिजाब पहनने की वालिदैन की दरखास्त भी नजरअंदाज। मुस्लिम खवातीन असातिज़ा भी स्कूल में दाखिल होने के लिए बुर्का उतारने पर मजबूर। दूसरी जानिब भारतीय रुकने पार्लिमान और मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी कहते हैं, हिजाब पहनने वाली लड़की एक दिन भारत की वज़ीर आज़म बनेगी। लड़कियां हिजाब और नकाब पहने कॉलेज जाएंगी, डॉक्टर, कलेक्टर और बिजनेस वुमन बनेंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का यूक्रेन के सदर से टेलीफोनिक राबता। रूसी फौजी जारहियत के खिलाफ सिफारतकारी की अहमियत पर इत्तेफाक। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन ने यूक्रेन को मुमकिन रूसी जारहियत पर अमरीका और इत्तेहादियों के फैसला कुन रद्देअमल से आगाह किया। दूसरी जानिब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों की अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत। Straight down the ground. Miscue, he's not got it. Smashed away. PSL 7 के रंगारंग मेले में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी।
लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त देकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 142 रन का हदफ लाहौर कलंदर्स ने 18वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। इवेंट में आज एक मैच खेला जाएगा। इस्लामाबाद का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। और खबरदार, होशियार, दिल संभाल कर रखें वरना 46 लाख जुर्माना होगा। व्हाट्सएप पर इमोजीज के जरिए मोहब्बत का इजहार आपको जेल भी भेज सकता है। साइबर क्राइम के सऊदी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। सऊदी कानून के मुताबिक व्हाट्सएप पर किसी को दिल का इमोजी भेजने पर हैरासमेंट का केस हो सकता है। 5 साल तक कैद के साथ 1 लाख सऊदी रियाल यानी पाकिस्तानी 46 लाख तक का जुर्माना भी अदा करना होगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौना सलाही आपकी फैमिली पर मुकम्मल एतमाद है। जो घबराए हुए हैं उनको चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी फैमिली पर पूरा एतमाद है। मौना सलाही काम को जहाज समझ कर रहे हैं। खराज तहसीन पेश करता हूं। इमरान खान ने कहा कि चीन 5000 बड़े डैम बना चुका है, हमने अब तक सिर्फ 2 डैम बनाए हैं। डैम ना बनने की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मौना सलाही आपकी फैमिली पर मुकम्मल एतमाद है। जो घबराए हुए हैं इनको चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी फैमिली पर पूरा एतमाद है। मौना सलाही काम को जहाज समझ कर रहे हैं। खराज तहसीन पेश करता हूँ। इमरान खान ने कहा कि चीन 5000 बड़े डैम बना चुका है, हमने अब तक सिर्फ 2 बनाए हैं। मजीद डैम बनाने जा रहे हैं ताकि मुल्क को फायदा हो। मौना सलाही ने कहा है कि घर आने वालों को मिलना और वेलकम करना हमारा काम है। वज़ीर आज़म अपने साथियों से कह दें घबराना नहीं। पाकिस्तान में हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के हवाले से मुनक़िदा आलमी सिंपोजियम से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मौना सलाही का कहना था कि सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं, हम सियासी लोग हैं, लोगों से मिलना हमारा काम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए नए डैम्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जल्द कालाबाग डैम का प्रपोजल काबीना में लेकर जाएंगे। बाद अज़ा वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मैंने तहरीक इंसाफ की ट्रेनिंग कराई हुई है। जो घबराए हुए हैं उन्हें अब चौधरी शुजात की सेहत याद आई। चौधरी फैमिली पर पूरा एतमाद है। मौना सलाही काम को जहाज समझ कर रहे हैं। खराज तहसीन पेश करता हूँ। इमरान खान ने कहा कि चीन 5000 बड़े डैम बना चुका, हमने अब तक सिर्फ 2 बड़े डैम्स बनाए। डैम्स ना बनने की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। अगर हमने डैम्स बनाए होते तो बिजली महंगी ना होती। बिजली महंगी होती है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। थर और बलूचिस्तान में भी ज़मीन पड़ी है, पानी की कमी है। हमने इलेक्शन का सोचने के बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। हमारी आबादी बढ़ रही है और वसाइल कम हो रहे हैं। काश्तकारी के लिए पानी ज़ख़ीरा करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि क्या इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान के सिवा कोई ऑप्शन है? जल्द या बदीर उन्हें तस्लीम करना ही पड़ेगा। पड़ोसी मुल्क में बदतरीन इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। हर कोई अफगान आवाम से मुतल्लिक तशवीश में मुब्तला है। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग ने ही दहशतगर्दी को जन्म दिया और बतौर इत्तेहादी और वाशिंगटन की पॉलिसियों का खुमियाजा भी हमें भुगतना पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तानी तालिबान, बलोच दहशतगर्द तंजीमें और दाइश पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस है। कभी ना कभी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा। अफगानिस्तान पर मुआशी दबाव डालने से तालिबान नहीं बल्कि अफगान अवाम को ही नुकसान होगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने ही दहशतगर्दों को जन्म दिया। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो आपको बताएं कि शेर रहमान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का 18वीं तरमीम और पार्लिमानी जमहूरियत मुखालिफ बयान काबिल मुज़म्मत है। सूबों के साथ अदम ताउन की जिम्मेदार
वफाकी हुकूमत होती है। पीपल्स पार्टी की मरकजी नायब सदर और सेनेटर शेर रहमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि 18वीं तरमीम से मसाइल आए हैं। 18वीं तरमीम आइन में पाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुतफ़िका दस्तावेज था। जो सदारती इख्तियारात आप चाहते हैं वो आसिफ जरदारी ने पार्लियामान को मुंतकिल किए। शेर रहमान ने वज़ीर आज़म के आलमी नशियाती इदारे को इंटरव्यू बारे रद्द अमल में कहा कि 3 सूबों में आपकी पार्टी की हुकूमत है, क्या पंजाब, केपी और बलूचिस्तान के अदम ताउन का जिम्मेदार भी कोई और है? अपनी नाअहली और नाकामियों का कब तक दूसरों पर इल्जाम लगाते रहेंगे? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का इस्तेहकाक है। अदम एतमाद का सियासी तौर पर मुकाबला करेंगे। अपोजिशन की सफ़ों में यकसुई नहीं है। आज अपोजिशन वाले वोटों की भीख मांगने क्यों जा रहे हैं? क्या वोट मांगना वोट को इज्जत दो के नारे की नफी नहीं? उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का इस्तेहकाक है। अदम एतमाद का सियासी तौर पर मुकाबला करेंगे। अपोजिशन की सफ़ों में यकसुई नहीं है। आज अपोजिशन वाले वोटों की भीख मांगने क्यों जा रहे हैं? गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि अपोजिशन के नंबर्स पूरे होंगे, ना ही उनका हुकूमत हटाओ मिशन कामयाब होगा। पार्टी और इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। गवर्नर पंजाब से पार्टी वफूद ने मुलाकातें की हैं। इस मौके पर चौधरी सरवर का कहना था कि इक़्तिदार से आउट अपोजिशन सुन ले। कप्तान आज भी डट के खड़ा है। अपोजिशन ख्वाब ही देखते रह जाएगी और 2023 का इलेक्शन आ जाएगा। आवाम ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 साल हुकूमत का मैंडेट दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले सियासी मुखालिफिन से ब्लैकमेल हुए ना अब होंगे। अपोजिशन एहतजाजी सियासत की बजाय आम इंतखाबात के सब्र से इंतजार करे। चौधरी सरवर ने कहा कि मुल्क में यकसा तरक्की हुकूमत का मिशन है। आवाम को भी खुशहाल मजबूत बनाएंगे। मौजूदा हुकूमत मुल्क को दुरुस्त समत में डालने की पॉलिसी पर गामज़न है। सेहत कार्ड पाकिस्तान की तारीखी मंसूबा है। हुकूमत आवाम के साथ खड़ी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मियां चन्नू अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि कानून हाथ में लेने वालों अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यह वाक़या इंतहाई दिलखराश और काबिल मुज़म्मत है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि जहां भी पुलिस की गफलत साबित हुई एक्शन लिया जाएगा। मुल्ज़िमान इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं और मुल्ज़िमान इबरतनाक सज़ा से नहीं बच पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इंसाफ हर सूरत होगा और होता हुआ नजर भी आएगा। दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा कि इस्लाम अमन और आश्ती का दीन है। फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ से कोई जाती लड़ाई नहीं, कौम का लूटा पैसा वापस कर दें। इमरान खान की वजह से सब चोर एक हो रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी ने पिंड दादन खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और उनके बेटे लंदन में बैठे हुए हैं। इसहाक डार नवाज शरीफ की जरूरत नहीं कि वापस आकर केसेस का सामना करें। माइशत जिनकी वजह से तबाह हुई, वो कहते हैं महंगाई हो गई। मुकदमे का सामना करे। नवाज शरीफ की जरूरत नहीं हो रही कि यहां आए मुकदमे का सामना करे। और मैं हैरान हूं उन लोगों के ऊपर जो आज भी नवाज शरीफ की सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो हाइड पार्क के सामने $1 बिलियन की प्रॉपर्टीज इन्होंने बना ली, आज जो लंदन में जो शहबाज शरीफ का केस निकला है, मकसूद पटवारी 25,000 रुपए मुलाजम है रमजान शुगर मिलज और 25,000 रुपए के मुलाजम के अकाउंट चो पैसे किन्ने निकल आए? 4 अरब रुपया। मसरूर एहसन जड़ा 16,000 रुपया मुलाजम है शहबाज शरीफ साहब का, ਉਹਦੇ अकाउंट चो पैसे किन्ने निकल आए? 6 अरब रुपया। मंजूर पापड़ साडा इत्थे पिंड दादन खान का एड्रैस है। मंजूर पापड़ दी रेड़ी लांदा है उत्थे और ਉਹਦੇ अकाउंट चो पैसे निकल आए 2.5 अरब रुपए। इस तरह इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को लूटा है, पाकिस्तान के मजदूर को लूटा।
पाकिस्तान के बिजनेसमैन को लूटा है। और मैं हैरान हूं कि आज भी लोग किस मुंह से नवाज शरीफ एंड कंपनी के साथ देते हैं। जब तक ये पैसा वापस नहीं आता, पाकिस्तान के अवाम कतई तौर के ऊपर नवाज शरीफ एंड कंपनी को माफ नहीं करेंगे। अब मैं आता हूं हमारे लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर भी आ जाइए। असी अलहमदुलिल्लाह जो जो तुहाडे नाल वादा कीता है, कोशिश की है उन्होंने पूरा करिए। कोई गल मैं ऐसी नहीं की जिहड़ी असी पूरा ना कर सकिए। सिर्फ अफसोस ये है 70 साल इन्होंने पिंड दादन खान तहसील के जाया कर दिए। 3.5 साल पहले मैं आया, हर गल बुनियाद तो शुरू करनी पै रही है। ना कोई गली है, ना कोई सड़क है, ना पीने का पानी है, ना कोई स्कूल है, ना कोई डॉक्टर है। पहले साल में आके अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे जिले में। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई का कमबैक, 6 नशिस्तों के साथ पहला जेयूआई का दूसरा नंबर रहा। हुक्मरान जमात के उम्मीदवार का मौलाना फजलुर रहमान के गढ़ मेवार गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मेयर जेरा इस्माइल खान की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के उमर अमीन गंजापुर 63,753 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि जेयूआई के कफील निजामी का 38,891 वोटों के साथ दूसरा नंबर है। मेयर पेशावर की नशिस्त जेयूआई ने जीत ली, जबकि जुबैर अली 63,000 से जायद वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के रिजवान रनअप, जबकि नौशहरा में तहसील चेयरमैन की नशिस्त पर वज़ीर दिफा परवेज खटक के बेटे इसहाक खटक कामयाब। तहसील जहांगीरा में तहरीक इंसाफ के कामरान खटक ने मैदान मार लिया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हुए, जिसमें जिला करक में तहरीक इंसाफ का क्लीन स्वीप। तीनों तहसीलों करक, बांडा दादूशाह और तख्त नसरती में भी पीटीआई सबकत हासिल कर गई है। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को अपनी हैसियत का पता चल गया। वज़ीर आज़म को घर भिजवाने की बातें करने वाले अपने घर की फिक्र करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान बहुत शोर मचा रहे थे, उन्हें अपनी और जेयूआई की हैसियत का पता चल गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भिजवाने की बातें करने वाले पहले अपने घर की फिक्र करें। ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी की 9 रुकनी वफ़द के हमरा पाकिस्तान आमद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पाकिस्तान पहुँचने पर ईरानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। ईरान के वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी 9 रुकनी वफ़द के हमरा नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुँचे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर समेत दीगर हुकाम ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शुक्रिया इस्तकबाल किया और ईरानी वज़ीर दाखिला अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 29 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजबूरी तादाद 29,801 हो गई है। नेशनल कमांड इन सेंटर ऑपरेशन की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2,662 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 14,86,460 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 47,307 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और मुस्बत केसेस की शरह 5.62% पर पहुंच गई है। सिंध में कोरोना के केसेस की तादाद 5,58,826, खैबर पख्तूनख्वा में 2,10,726, पंजाब में 4,95,430, इस्लामाबाद में 1,33,112, बलूचिस्तान में 35,096, आज़ाद कश्मीर में 41,778 और गिलगित बल्तिस्तान में 11,193 हो गई है। अफसोसनाक खबर दें, नवाब शाह के करीब मुसाफिर वैन में नस्ब गैस सिलेंडर धमाका फट गया है और जिसके बायस आग भड़क उठी है। नवाब शाह के करीबी इलाके मोरो में मुसाफिर वैन में नस्ब गैस सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसके बायस करीब खड़ी 4 गाड़ियां और 3 दुकानें भी आग की लपेट में आ गईं। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमों और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौका पर पहुंचकर 2 घंटे के जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया है।
भारतीय दानिश्वर और मुसन्निफा अरुंधति राय ने हिंदू कौम परस्ती के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी है। कहा, हिंदू कौम परस्ती से भारत के टुकड़े टुकड़े होने का खदशा है। भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू में कहा उन्होंने कि भारत में सूरत हाल परेशान कुन है। हिंदू कौम परस्ती मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। भारत में लोग मोदी और बीजेपी के फाशिज्म का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत एक तारीख दौर से गुजर रहा है। पिछले 5 बरस में भारत पर पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए हैं। भारत दानिश्वर का कहना था कि भारत में मुसलमानों पर सरेआम कोड़े मारे जाते हैं। हिंदू बलवाओं के जत्थे दिन दिहाड़े लोगों को मौत के घाट उतारकर उनकी वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने कहा कि फाशिज्म हमारे सामने है, लेकिन हम उसका नाम लेने से हिचकिचाते हैं। कश्मीरी जिस मायने मफहूम में आज़ादी चाहते हैं उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भले ही कश्मीर भारत को शिकस्त ना दे सके, मगर वो एक दिन भारत खुद को तबाह कर लेगा। भारतीय मुसन्निफा ने कहा कि गुज़श्ता 5 सालों में हिंदुस्तान ने खुद को एक लिजिंग मुल्क की पहचान दी है। दिन दिहाड़े हिंदू हुजूम के जरिए मुसलमानों पर सरेआम कोड़े मारे गए और मारा पीटा गया और फिर खुशी से यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर अपलोड की गई। मोदी सरकार ने मुस्लिम खवातीन पर जिंदगी तंग कर दी है। भारतीय शहर मांडिया में हिजाब करने वाली लड़कियों पर स्कूल स्टाफ दबाव डालने लगा है। यहां तक कि क्लास में दाखिल होने तक हिजाब पहनने की वालिदैन की दरख्वास्त को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। भारतीय स्कूल के बाहर वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान हिजाब पर बहस की वीडियो वायरल हो गई है। शहर मंडिया में रोड़ी स्कूल के बाहर तालिब इल्मों को कैंपस में दाखिल होने से कबल हिजाब उतारने का कहा गया तो वालिदैन और उस्ताद के दरमियान बहस जारी हो गई, जिसकी वीडियो वायरल हो गई है। दूसरी जानिब भारत में हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट और मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि हिजाब पहनने वाली लड़की एक दिन भारत की वज़ीर आज़म बनेगी। और अब खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के दूसरे मरहले के मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेट से शिकस्त देकर प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में PSL 7 का दूसरा मरहला जारी है, जिसके 20वें मैच में लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने टॉस जीतकर कोयटा ग्लैडिएटर्स के कायद सरफराज अहमद को पहले बैटिंग की दावत दी थी। 142 रन का हदफ लाहौर कलंदर्स की टीम ने बाआसानी 2 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर्स में हासिल कर लिया था। कलंदर्स की जानिब से फखर जमान ने एक मरतबा फिर जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली और 4 चौकों की मदद से गेंदों पर 53 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक 19 रन बनाकर पवेलियन लूटे, जबकि कामरान गुलाम 55 और मोहम्मद हफीज 9 स्कोर बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। खबरदार होशियार, व्हाट्सएप पर इमोजीज के जरिए मोहब्बत का इजहार आपको जेल भी भेज सकता है। साइबर क्राइम के सऊदी माहिरीन ने खबरदार कर दिया है। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक समाजी राब्तों की वेबसाइट पर किसी को दिल का इमोजी भेजने पर हरासमेंट का केस हो सकता है, जिसमें 2 से 5 साल तक जेल की हवा खाना पड़ सकती है। इसके साथ 1 लाख सऊदी रियाल यानी पाकिस्तानी 46 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। साइबर क्राइम माहिर का कहना है कि ऑनलाइन चैटिंग के दौरान किसी दूसरे शख्स को दिल और इस जैसे दूसरे इमोजीज भेजना हरासमेंट के जुमरे में आ सकता है। दूसरे फरीक की जानिब से केस फाइल करने के नतीजे में दिल भेजने वाले को सजा भी हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि मुतासरा फरीक की शिकायत के बाद मुलजिम को 2 से 3 साल की सजा और 40 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।